कांग्रेस पार्टी कुछ भी थेथराई कर सकता है, कल कह सकता है कि नहीं ये बाबूलाल मरांडी का हस्ताक्षर नहीं है। विधानसभा के परिसर को भी अखाड़ा बनाएंगे। विधानसभा में धरना प्रदर्शन कौन करता है? विधायक लोग करते हैं। तो विधायक लोग करते तो कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन यहाँ परिमल नथवानी जी ने 8 तारीख को जब नॉमिनेशन फाइल किया तो हम लोगों ने देखा बिहार में बड़ी दोनों लोग दावा कर रहे थे, राजद भी कांग्रेस जेएमएम भी, कि हमको इतना सीट मिल जाएगा, कि इतना दौड़ धूप कर रहे थे, नहीं हो पाया। कांग्रेस को चूँकि 18 तारीख को हार को देखते हुए अब उनको लगता है कि हम उस दिन क्या जवाब दें, क्योंकि रोज़ रोज़ कह रहा है मेरा 56 है, हर चुनाव में हार रहे हैं, तो उनको लगा कि यार यही एक अच्छा मौका है, कुछ ना कुछ लगा दो आरोप। राज्यसभा चुनाव के लिए 3 प्रत्याशी ने नामांकन तो जरूर किया, लेकिन जिस तरीके से स्क्रूटनी हुई और उसके बाद से वो हंगामे हुए, आज विधानसभा परिसर में ही कांग्रेस हो बीजेपी हो आमने सामने दिख रही थी। एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के लिए बीजेपी अडिग थी और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो लगातार आरोप लगा रही थी। सर, आप भी वहाँ पर उपस्थित थे। ये आरोप लगे हैं बीजेपी पर कि बाकी चुनाव तो बीजेपी कब्जा में करती ही है, राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी की एंट्री है और उन्होंने ही जो रिटर्निंग ऑफिसर हो, यानी कि वो सीधे बीजेपी पर ही आरोप लगाया जाए। पहली बात तो बीजेपी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई कंपटीशन नहीं। लेकिन जब ये सूचना मिली कि विधानसभा के परिसर पर कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जा कर के हंगामा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि भाई अगर विधानसभा के परिसर को भी अखाड़ा बनाएंगे, विधानसभा में धरना प्रदर्शन कौन करता है? विधायक लोग करते हैं। तो विधायक लोग करते तो कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन जब बाहर से जा कर के लोग हंगामा कर रहे हैं तो ये कहीं से भी उसको स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता को जानकारी मिली कि वहाँ इस प्रकार की हंगामा हो रहा है, तो लोग पहुँचे हैं। और बाकी तो हमारे जो विधायक है, जैसे सीपी सिंह थे या नवीन जायसवाल थे, चूँकि निर्दलीय विधायक के प्रस्तावक हैं, वो ऑथराइज्ड पर्सन है, हम भी प्रस्तावक रहे हैं। जब ऑथराइज्ड कोई भी पर्सन होते हैं और इस प्रकार की कहीं जो विवाद खड़ा होता है, अगर ज़रूरत पड़ेगी भाई जो प्रस्ताव को बुलाया जाए उनका सिग्नेचर सही है कि नहीं, तो फिर कहाँ से उस समय ढूंढेंगे निर्दलीय? तो फिर हम लोग जब प्रस्तावक बने तो हम लोगों का दायित्व बनता था कि वहाँ पर हम लोग रहें। कांग्रेस पार्टी कुछ भी थेथराई कर सकता है, कल कह सकता है कि नहीं ये बाबूलाल मरांडी का हस्ताक्षर नहीं है। वो लोग अभी भी कर रहे हैं कि समय जो है एमपी में नहीं दिया गया। मीनाक्षी नटराजन को 15 मिनट का समय दिया गया, यहाँ पर परिमल नाथवानी को 24 घंटे का समय मिला करेक्शन के लिए। नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है। वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव जब होता है, किसी भी स्तर के चुनाव, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, या एक स्थानीय निकाय का ही क्यों ना चुनाव हो, आप अगर विधानसभा के या लोकसभा के या राज्यसभा के चुनाव में भी आप देखे होंगे, जहां रिटर्निंग ऑफिसर बैठते हैं, चारों तरफ उनके सपोर्ट के लिए या प्रत्याशियों के सपोर्ट के लिए भी, जो कैंडिडेट होते हैं उन लोगों के सपोर्ट के लिए भी वहाँ पदाधिकारी बैठे रहते हैं और नॉमिनेशन फॉर्म की एक एक कॉपी की जांच करते हैं। और उस जांच में अगर कुछ भी पेपर अधूरा मिलता है तो जो नॉमिनेशन प्रत्याशी फाइल करते हैं उनको बताया जाता है कि आपका ये सर्टिफिकेट जमा नहीं है, या ये भरा हुआ नहीं है, या ये भरा हुआ तो ये गलत है, तो आप इतनी समय के अंदर में अब इसको पूरा करिए। लेकिन 8 तारीख को जब परिमल नथवानी जी नॉमिनेशन फाइल किए हैं, उस समय जब लोगों ने पूरी तरह से देखा, संतुष्ट हुआ, सब में लोगों ने टिक लगाया और उसकी रिसीट प्रत्याशी को दिया, यानी एक प्रकार से नॉमिनेशन तो उसी समय वैध हो गया। आप कहेंगे फिर रिक्रूटमेंट क्यों होती है? रिक्रूटमेंट इसलिए होता है
जैसे हमने कहा कि किसी प्रत्याशी का अगर कोई कागजात कमी है, कोई फॉर्म में अशुद्धि है, तो उनको बता दिया जाता है कि इतना समय में उसको पूरा कर दें, और उतनी समय में भी अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो फिर उसको रद्द किया जाता है। लेकिन यहाँ परिमल नथवानी जी ने 8 तारीख को जब नॉमिनेशन फाइल किया, उसी दिन उनका सारे कुछ पूरा कर दिए थे और सब रिटर्निंग अफसर ने लिख करके दे दिया, आपका सब कुछ पूरा है, ख़त्म बात है। तो ये कांग्रेस को भी पता है अच्छी तरह से। लेकिन मैंने क्या कहा कि कांग्रेस को चूँकि 18 तारीख को हार को देखते हुए अब उनको लगता है कि हम उस दिन क्या जवाब दें, क्योंकि रोज़ रोज़ कह रहा है मेरा 56 है, हर चुनाव में हार रहे हैं, तो उनको लगा कि यार यही एक अच्छा मौका है, कुछ ना कुछ लगा दो आरोप, और उसके बहाने पहले यहाँ हंगामा करो और फिर दिल्ली यात्रा करो, तो ऐसे ही बीत जाएगा। तो इनको मौका तो मिलेगा बताने में। और गठबंधन का बहुत समर्थन मिलता हुआ नहीं दिखा सर, न जेएमएम दिखी ना आरजेडी दिखा वहाँ। नहीं, गठबंधन तो लोग सरकार चला ही रहे हैं, बल्कि जहाँ तक चुनाव में उनकी गठबंधन है, अभी तक जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो उनका गठबंधन है, तो हम लोगों ने देखा बिहार में बड़ी दोनों लोग दावा कर रहे थे, राजद भी कांग्रेस जेएमएम भी, कि हमको इतना सीट मिल जाएगा, कि इतना दौड़ धूप कर रहे थे, नहीं हो पाया। असम में भी हम सब ने देखा कि असम के वहाँ जो नेता है कांग्रेस पार्टी के आए थे यहाँ, इन लोगों से सब मिले थे और उस समय लग रहा था कि असम में 30 सीटें मिल जाएगी, सब लोग चर्चा कर रहे थे, आप लोग भी टेलीविज़न में दिखा रहे थे। अब उन लोगों का इंटरनल मामला है, कौन कितना किसको क्या सीट देते हैं, उस पर हम लोग तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद उनकी गठबंधन में कोई बहुत सीटों का शेयरिंग ऐसा हुआ नहीं। बिहार के चुनाव के समय देखे हम लोगों ने, असम के चुनाव के समय देखे, बाकी उनके पास क्या है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। आपने जिन प्रत्याशी को समर्थन दिया है, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नथवानी जी, उनके जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं सर? देखिए, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पास 24 विधायक हैं, तो हम लोगों ने तो उनको एक निर्दलीय के रूप में समर्थन किया। हमारे पास 28 नहीं थे, तो हम लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर दिया। क्योंकि परिमल नथवानी जी 2 बार यहाँ से राज्यसभा के सदस्य बने हैं और बनने के बाद भी झारखंड को उन्होंने काफ़ी सेवा किया है। यहाँ के विधायकों से, यहाँ के पार्टी के लीडरों से उनका व्यक्तिगत संबंध है। तो मुझे लगता है कि पूर्व में भी इसी प्रकार के वो चुनाव लड़ते रहे, निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे, और उनका व्यक्तिगत संबंधों के कारण लोगों ने उनको दल से ऊपर उठ करके लोगों ने वोट डाला है। तो प्रीवियस जब उनका मैं रिकॉर्ड देखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से उनके कामों को देखते हुए झारखंड में जब 12 वर्ष रहे यहाँ से राज्यसभा के सदस्य, तो लगातार झारखंड के लोगों के साथ वो जुड़े रहे, तो मुझे लगता है कि दिक्कतें नहीं आनी चाहिए उनको। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि पिछले 2 टर्म के कार्यकाल को यहाँ की जनता ने देखा है और यहाँ के जितने विधायक जो समर्थन दे रहे हैं, या फिर पक्ष से भी बात करें तो वो भी ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कार्य हुए हैं। सर, अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यों को लेकर के, कि एक रिकॉर्ड कायम हुआ सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का। नहीं, स्वाभाविक है। पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। लगातार इतनी लंबी समय तक, यानी 4399 दिन जो आज पूरे किए, देश के किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री ने इतना समय तक कार्यकाल को पूरा नहीं किया। लेकिन उससे बड़ा महत्व है कि अगर पूरे इन 12 वर्षों में उनके कामों को आप देखेंगे, बिना विश्राम लिए कभी भी उनको हमने नहीं सुना कि उन्होंने कोई छुट्टी लिया हो, अवकाश लिया हो। लगातार वो जनसेवा में लगा रहे हैं। यानी सत्ता उनके लिए सुख का साधन नहीं है, सत्ता नरेंद्र मोदी जी के लिए सेवा का साधन है।
और फिर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को लेकर के काम कर। इसलिए आप देखेंगे देश में विकास की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिना भेदभाव के जो भी उसके पात्र होते हैं उन सारे लोगों को उपलब्ध हो रहा है, मिल रहा है। उनको वोट दिया नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है। गरीब है तो सबको 80 करोड़ की आबादी को अन्न भी मिल रहा है, 50 करोड़ से अधिक लोगों को क्या कहते हैं आयुष्मान योजना के तहत लाभ भी मिल रहा है, उजाला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, यानी इस प्रकार के जितनी भी आप कह सकते हैं। फिर नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में नवाचार का, जिसको कहते हैं ना कि रिसर्च पर बहुत उन्होंने बोल दिया। नए आइकॉन और नवाचार में नए नए जिसको क्या बोलते हैं स्टार्टअप्स खड़े हुए देश में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो देश आप देख रहे हो तेजी से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है। डिफेंस के सेक्टर क्षेत्र में भी जो अद्भुत काम हो रहा है, यानी जहाँ कभी हम पहले सिर्फ बाहर से हथियारों का इंपोर्ट करते थे, अब तो भारत में ही बनने लगा, हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर तो हो ही रहा है, अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहाँ कांग्रेस के ज़माने में ये कहा जाता था कि हम उस सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क बनाएंगे तो दुश्मन उधर से प्रवेश कर जाएगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम गांव को पहला गांव मान करके और विकास की वहाँ शुरुआत की। तो अद्भुत है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, वायु सेवा में हो, चाहे रेलवे की सुविधा हो, कनेक्टिविटी हो, ये सारे गजब हुआ। यूपीआई हो, डिजिटल जो पेमेंट है, इस सब चीज़ तो आप देखेंगे तो एक प्रकार से बड़ा क्रांति हुआ है देश भर में। ये अद्भुत है, इसको एक दिन में कोई बता भी नहीं सकता है। इतनी काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया आज़ाद भारत में। और तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद, जिस समय 14 में वो प्रधानमंत्री पद के वो शपथ लिए थे, तो हमारा देश आर्थिक मोर्चों पर जहाँ 11वां पोजीशन पर था, आज क्या कहते हैं चौथे में, और कुछ एक दिनों में आते आते तीसरे में भी पहुंच जाएंगे, ये संकल्प भी है। और साथ में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद 2-3 बड़े वैश्विक संकट आए। एक तो कोरोना का काल, उस कोरोना काल में भी जिस प्रकार से देश की उन्होंने सेवा किया है, टीका उपलब्ध कराया लोगों को, टीका यहाँ तैयार हुआ, इनके नेतृत्व में यहाँ के साइंटिस्टों ने किया, वो अद्भुत है। हम दुनिया को भी भारत ने दिया। और अभी आप देख रहे होंगे 2 बड़े युद्ध चल रहे, एक रसा और यूक्रेन के बीच पहले से चल रहा है, कई साल हो गए। फिर अमेरिका और ईरान, और फिर इजराइल, तेल की घोर संकट है। इस संकट की घड़ी में भी आप देखें दुनिया में जो पेट्रोल की जिस प्रकार से महंगाई हुई है, लेकिन भारत में उसके भी मामूली वृद्धि हुई। यार देश अपनी रफ्तार से चल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही ये परिणाम है। आज साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चल रहा है। और आज इसलिए है क्योंकि दुनिया के आज भी सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी जी लगातार बने हुए उस पीच पर। तो ऐसे नहीं बने हुए हैं जो कि काम कर रहे हैं। दुनिया को इस बात की पता है, दुनिया इस चीज़ को देख रही है। भारत पहले कहाँ था, आज भारत की मान सम्मान कहाँ है। 30-32 देशों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मानित करना, ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बातें हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया। आज दुनिया नरेंद्र मोदी जी को लोग देखते हैं आशा भरी निगाह से। और इतना विशाल लोकतंत्र के नायक आज दुनिया के नायक हैं। सर का धन्यवाद। ये हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, जो कि आज इन्होंने पूजा अर्चना भी की है और कई उपलब्धियां जो रही हैं भारत की, और ख़ास करके इन्होंने कहा कि वो सत्ता सिर्फ सुख के लिए नहीं,
सत्ता सेवा का माध्यम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई उपलब्धियों को भी प्राप्त किया है। साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो हो रहे हो हंगामे के बीच जो बीजेपी समर्थित या एनडीए समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी के संदर्भ में भी कहा कि पहले से ही वैध था, लेकिन कांग्रेस के तरफ से जब आपत्ति दर्ज कराई गई उसके बाद उसका स्क्रूटनी किया गया और सारी चीज़ें सही पाई गई हैं। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।